इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसका आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, चाहे इजराइल की तरफ से ईरान में हमले किए जा रहे हो या ईरान की तरफ से इजराइल में जवाबी कार्रवाई की जा रही हो। तो देखिए, अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि तेहरान में 2 अलग अलग धमाके हुए हैं, जिनकी वजह से जो इजराइल की जो ईरान की राजधानी तेहरान है वो दहल उठी है। तो देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ रिहायशी इलाकों के साथ साथ सरकारी बिल्डिंगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कल शाम को भी हमने देखा था कि जो ईरान का सरकारी टीवी नेटवर्क है, सरकारी न्यूज चैनल है, उसकी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और उसमें एक महिला पत्रकार कर्मी की मौत हो गई थी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है, ईरान का इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। जवाबी कार्रवाई तेल अवीव में भी की गई है, भी जानकारी सामने आ रही है कि तेल अवीव में जो मोसाद जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसके हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है, उसको निशाना बनाया गया है। यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल ने आज सुबह ही, आपको याद होगा, ईरानी सेना का एक टॉप कमांडर मारा गया था। तो 5वें दिन अब देखिए किस तरीके से जंग है वो काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो या फिर दूसरे तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्टेटमेंट हो, सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है। आप देखिए G7 समिट में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पहुंचे थे, लेकिन वो अचानक बीच में ही मीटिंग छोड़कर और अमेरिका रवाना हो गए। और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका पहुंचकर स्टेटमेंट दिया कि ईरान न्यूक्लियर हथियारों का खात्मा करेगा पूरी तरीके से, तो देखिए जिस तरीके की शर्तें और बंदिशें लगाई जा रही हैं वो ईरान मानने वाला नहीं है। यही वजह है कि आज 5वां दिन हो गया है और ताबड़तोड़ हमले दोनों तरफ से जारी हैं। करीब 230 लोगों के आसपास जो है ईरान में मारे गए हैं इजरायली हमलों में, और 1500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अगर जवाबी कार्रवाई में इजराइल की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 25 लोगों की मौत हुई है, करीब 600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन रानू, अगर अमेरिका की भूमिका पर नजर डालते हैं तो G7 समिट की बैठक होनी थी आज कनाडा में, बाकायदा इसमें रिजोल्यूशन पास गया। जितनी भी G7 कंट्रीज हैं सभी ने खुलकर इजराइल का समर्थन कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप ने इस रिजोल्यूशन पर साइन करने से इनकार कर दिया था। अब बिल्कुल देखिए, ट्रंप हो या फिर कोई और है, पहली बात तो दोनों मुल्क सीज फायर को तैयार नहीं है। चाहे पीएम नेतन्याहू की बात करें या फिर खामेनेई की बात करें, दोनों का कहना है कि सीज फायर नहीं करेंगे। हालांकि नेतन्याहू ये दावा जरूर कर रहे हैं कि खामेनेई जो है वो सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू या इजराइल किसी भी सूरत पर जो है सीज फायर नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने बाकायदा 2 कंट्री, यमन और एक और देश है उससे, सऊदी अरब, उससे अपील भी की है कि वो ट्रंप से बातचीत करें और ट्रंप इजराइल पर दबाव बनाएगा तो फिर दोनों देशों के बीच सीज फायर हो जाएगा। लेकिन सीज फायर इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से अभी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, उससे नहीं लगता कि अभी कोई बातचीत हाल फिलहाल में बनेगी। और ट्रंप का ये स्टेटमेंट कि सबसे पहले ईरान को अपने न्यूक्लियर हथियारों को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने का अधिकार नहीं है। तो ये सब सारे स्टेटमेंट और ये सब सारी चीजें दोनों तरफ से ताबड़तोड़, बार पलटवार, आम लोगों को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों के साथ साथ जो न्यूक्लियर साइटें हैं उनको निशाना बनाना, रिहायशी बिल्डिंगों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाना, ये सब फिलहाल आसान नहीं है। सीज फायर हो जाए इसकी कोई फिलहाल प्रबल संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए रानू ट्रंप की, तो ट्रंप जो है पहले G7 समिट में आने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखते हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए, और उसके बाद तेहरान में किस तरीके से भगदड़ मची वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और इसके बाद अचानक उनका G7 समिट को बीच में ही छोड़कर चले जाना, ये क्या इंगित करता है? अब बिल्कुल देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी जारी की थी कि तुरंत जो है तेहरान को खाली कर दिया जाए, तेहरान को लोग तुरंत छोड़ दें और बाहर निकल जाएं। हालांकि तेहरान में पहले से ही भगदड़ मची हुई थी जब इजराइल ने तेहरान में जगह जगह धमाके किए थे। उसके बाद लोग दहशत में थे, ज्यादातर लोग बाहर चले गए निकलकर। लेकिन जब ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, ऐलान कर दिया कि तेहरान के लोग फटाक से जल्दी जल्दी बिल्डिंगें खाली कर दें और बाहर निकल जाएं, उसके बाद जमा बड़ा लग गया सड़कों पर, और सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आए। तो कहीं न कहीं दहशत और खौफ तो है ही, लेकिन दहशत और खौफ ईरान में नहीं, इजराइल में भी है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है, ये बता रहा है कि ईरान शांत बैठने वाला नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।